तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब हम सब लोग नॉर्मली जानते हैं कि कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करना, कहीं पे पैसा लगाना, जैसे किसी बिल्डिंग में, किसी प्रॉपर्टी में या कोई भी चीज़ हो सकती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब चलिए इसमें देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। हम हमेशा इन्वेस्टमेंट ये सोच के करते हैं कि हमारा जो स्टॉक है, मतलब जिस चीज़ में हमने पैसा लगाया है वो हमें बढ़के मिले का मतलब क्या है? सपोज आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कहीं किया है जिस फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये सोचेंगे, ये उम्मीद करके पैसा लगाएंगे कि आपको जो भी पैसा मिले, जो भी अमाउंट मिले वो 100 प्लस मतलब उससे ज़्यादा ही मिले। इन्वेस्टमेंट में हमारी पूरी कोशिश ये होगी। ये एक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन में यहाँ तक पढ़ी, सिंपल सी। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन हम लोग और पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस दैट इंक्रीज द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इसका मतलब भी वही होता है कि दैट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो आपने पैसा लगाया है उससे थोड़ा सा आपको बढ़ के पैसा मिले, या किसी भी चीज़ में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपको थोड़ी सी बढ़ के मिले, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब ज़रूरी नहीं है आपको हर बार बढ़ के मिले, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी फायदा भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट तो भाई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ओके। अब हमारे क्लास 12 में एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का टॉपिक और एक नेट इन्वेस्टमेंट का टॉपिक दे रखा है। ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, ये आपको ज़्यादातर एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाता है कभी कभी। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स as well as replacement of existing assets during 1 year. This is called gross investment. वो खर्चा जो हम या तो नई मशीन खरीदने में कर रहे हैं या हम अपनी जो हमारी एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं उनको रिपेयर करने में पैसा लगा रहे हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सिंपल सा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया जो आपने ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में पैसा इन्वेस्ट किया है, या तो कोई नई मशीन खरीदने के लिए या दूसरा आपने अपनी मशीन्स को रिप्लेस करने के लिए या उस मशीन्स को सही करने के लिए, तो ये आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे नेट इन्वेस्टमेंट की। एक्सपेंडिचर्स बाय द प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ द न्यू एसेट्स ओनली। और नेट इन्वेस्टमेंट आपका हमेशा न्यू एसेट्स ओनली ही प्रेफर करता है, केवल नई एसेट्स जो आप खरीदेंगे वो इन्वेस्टमेंट, उसको हम बोलेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। It does not include expenditures by the producer on the replacement of existing stock। जो आपका existing stock है, जो स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, वो स्टॉक नेट इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। बस आपको दो चीजें याद रखनी है, ग्रॉस में नेट एसेट्स एज वेल एज रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, और आपका नेट इन्वेस्टमेंट में ओनली न्यू एसेट्स इंक्लूड होती है, ठीक है। और एक कंसेप्ट हम समझ लेते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको मिल जाएगा, एग्जाम में मतलब आने वाले चैप्टर्स में आपको मिल जाएगा। ग्रॉस से हमें अगर नेट पे जाना है, ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से सुनना, ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो हम माइनस करते हैं क्या? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का कंसेप्ट हम आगे पूरा पढ़ेंगे। ग्रॉस से हमें नेट पे जाना है तो हम माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, और अगर हमें ग्रॉस से आना है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे डेप्रीशिएशन। तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रख रहे हैं क्योंकि आपको ये नेशनल इनकम में भी पढ़ने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट पे आना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, और नेट से अगर ग्रॉस पे जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन। ये कंसेप्ट आप लोग याद रखें। तो ये हमने सिंपल टर्म्स में इन्वेस्टमेंट समझा, और इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नाम और होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव नेम होता है, कंफ्यूज मत होना कभी आपसे कैपिटल फॉर्मेशन करके पूछ ले तो क्या पूछेगा आपसे? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हम बात करते हैं डेप्रीशिएशन की। डेप्रीशिएशन का मतलब हमने अकाउंट्स में भी सुना है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रीशिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को, मतलब किसी भी एसेट्स का वैल्यू कम होना। सपोज करते हैं अगर आज के दिन हमने सपोज छोटा सा एग्जांपल 100 रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो क्या आने वाले टाइम में वो 100 रुपीज का रहेगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी? डे बाय डे डाउन होने लगती है। दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन। चलिए इकोनॉमिक्स के टर्म्स में समझते हैं डेप्रीशिएशन क्या है। डेप्रीशिएशन रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होना मतलब फॉल होना। इसके बेसिकली 3 रीजंस होते हैं
तीन रीजंस होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला नॉर्मल वेरिएंट, मतलब छोटी मोटी टूट फूट। सेकंड पासेस ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता रहेगा वैसे वैसे आपकी जो गुड्स की वैल्यू है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो क्या होती रहेगी? डाउन होती रहेगी। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल जाना, तो आपकी वैल्यू जो है प्रोडक्ट की वो डाउन रहेगी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस का मतलब होता है हमें पता है कि कल को हमारी जो गुड्स है या हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू नॉर्मल डाउन होनी है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम नीचे समझेंगे क्लियरली क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन हमने थोड़ा सा पढ़ा, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एक ऑल्टरनेटिव नेम और होता है, वो आप लिख लीजिए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या नाम होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये होता है डेप्रिसिएशन का एक ऑल्टरनेटिव नेम। अब हम बात कर लेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की। अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स में बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों को समझने के लिए, तो हम इसका एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता क्या है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर्स टू व्हिच द प्रोड्यूसर्स कीप रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। अब इसको एग्जांपल के तौर पर समझते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल, सपोज आपने कोई मशीन खरीदी। क्या खरीदी? आपने कोई मशीन खरीदी, उसको आपने खरीदा 10 लाख रुपीस में। कितने में खरीदा? 10 लाख रुपीस में खरीदा। एंड एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ यूज 10 ईयर। और आपको पता है जो मशीन आपने खरीदी है वो आने वाले 10 साल या थोड़ा सा उससे ज्यादा चल जाएगी। हम 10 साल एग्जांपल में अज्यूम कर रहे हैं, 10 years। देन द एनुअल प्रोविजन फॉर फंड टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर 10 ईयर। अब हमें पता है कि हमें 10 साल बाद वो मशीन खरीदनी है, तो हम क्या करते हैं? हर साल, मतलब एवरी ईयर्स 10 साल तक हम क्या करते हैं? 1 लाख रुपीस 10 साल तक क्या करने लगते हैं? सेव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल बाद अगर हम बिजनेस से एकदम से 10 लाख रुपए निकालेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड तैयार करते हैं। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। सपोज जो एसेट्स आपने आज 10 लाख रुपए की खरीदी है वो आने वाले टाइम में 10 लाख रुपए की तो होगी नहीं, उसकी वैल्यू डेप्रिसिएशन लग जाएगा, डाउन हो जाएगी। तो हम एक फंड तैयार करते हैं, जैसे उसमें क्या करते हैं हम लोग? जैसे 10 लाख की वैल्यू था तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया, तो पर ईयर हम लोग 1 लाख रुपीस उसमें सेव करते रहेंगे और आने वाले 10 साल में हम नई मशीन को खरीद लेंगे। उससे क्या होगा? हमारे बिजनेस में एकदम से हमें बर्डन भी नहीं बढ़ेगा और हमारी नई मशीन भी आ जाएगी। तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमने समझने की कोशिश करी। उसके बाद होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। एक्सपेक्टेड हमें नाम से समझ में आ रहा है, एक्सपेक्टेड हमें पता है ये होना है, और अनएक्सपेक्टेड है भाई, पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइए समझते हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड क्या है। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या होनी है? एक्सपेक्टेड है भाई, कम होनी है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। चाहे वो टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाए, चाहे वो डिमांड की वजह से हो जाए, या चाहे वो किसी और रीजन की वजह से हो जाए। किसी और रीजन मतलब जो हमें पता है होना है। क्लॉथ्स है हमारे, हमें पता है भाई सही रहेंगे, फिर भी इसमें डलनेस आ जाती है तो हम उसको छोड़ के नए क्लॉथ्स खरीद लेते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस हमें पता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस होना है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम कवर कैसे करते हैं? सेम एग्जांपल, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को हम कवर करते हैं। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछे तो आप बताएंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस इज कवर्ड बाय डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हमने ऊपर समझने की पूरी कोशिश करी है। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। अब नेचुरल कैलामिटीज ये अनएक्सपेक्टेड है और नेचुरल कैलामिटीज भी अनएक्सपेक्टेड होती है भाई। ज्यादा बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, या अर्थक्वेक आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपका अनएक्सपेक्टेड है, मतलब आपको पता है और नहीं भी पता है कि मेरा नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योर कराते हैं, उसको मतलब इंश्योरेंस कराते हैं, जिससे हम क्या कर सकें? अपने प्रोडक्ट को सिक्योर कर सकें। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल, आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, आप अपनी स्कूटीज का इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं? हमें पता है कि हमारी चीज सही है, लेकिन भगवान ना करे कल को हमारी एसेट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई तो इंश्योरेंस के अमाउंट से हम उसे क्या कर लेंगे? कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड पढ़ा, एग्जांपल के थ्रू एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस पढ़ा। ये हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक कवर हो गया।
आप चाहें तो उसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। थैंक यू।